प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ के रूप में सनातन संस्कृति का एक अद्भुत उत्सव चल रहा है। इसमें शामिल हो रहे साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सेना से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसी तैनात हैं, जबकि सनातन की रक्षा का बीड़ा खुद साधु संत भी उठा रहे हैं। महाकुंभ में सनातन सेना की झलक दुनिया देख रही। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के छावनी प्रवेश का सिलसिला है और इसी कड़ी में संतों की त्रिशूल सेना का छावनी प्रवेश हुआ। सनातन की रक्षा के लिए साधु संतों ने सेना तैयार करने का फैसला किया। यह त्रिशूल सेना उसी का हिस्सा है। छावनी प्रवेश एक और अद्भुत तस्वीर उस वक्त सामने आई जब नागा साधु घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठकर पेशवाई की। सनातन के रक्षकों के तौर पर नागा साधुओं के छावनी प्रवेश ने एक अलग समा बांधा। सनातन की रक्षा का बीड़ा उठाने वाले योद्धाओं को जिसने देखा वो देखता रहे। वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं निगदरं वंदे पशूनां पतिं। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अस्त्र, पवित्रता एवं शुभ कर्म का प्रतीक, आसुरी शक्तियों का विनाशक, इसी त्रिशूल को लेकर श्री पंचायती आनंद अखाड़े से जुड़े संतों ने महाकुंभ में छावनी प्रवेश किया। हाथों में त्रिशूल लिए संतों की इस सेना ने एक अलग ही समा बांध दिया। महाकुंभ में धार्मिक उत्सव में सभी प्रमुख अखाड़ों में शामिल श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की इस त्रिशूल सेना के संतों को जिसने देखा देखता रह गया। 4 से 5 किलो वजन वाला त्रिशूल हाथ में लिए इन संतों ने सनातन की रक्षा का संकल्प लिया। प्रयागराज के महाकुंभ में इस वक्त त्रिशूल सेना पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम महात्माओं और साधुओं की ये पूरी सेना है और हाथों में जो है वो त्रिशूल ये लोग लिए रहते हैं और एक अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ता है। ये भगवान शिव का है। इसको चलते हम हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री बालकानंद गिरी जी महाराज उनकी शादी में चलेगा। प्रभु का त्रिशूल है। सनातन की रक्षा के लिए बन रही सनातनी सेना का सबसे अहम हिस्सा नागा सन्यासी। छावनी प्रवेश के समय जब सनातन के योद्धा के रूप में नागा साधुओं की टोली ने घोड़ों पर बैठकर सवारी निकाली, देखने वाले देखते रह गए। छावनी प्रवेश के दौरान नागा साधु है वो जो है अश्वों पर बैठकर छावनी प्रवेश करते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो नागा साधु हैं वो इस वक्त आगे की तरफ मौजूद हैं और यहाँ पर छावनी प्रवेश के वक्त तमाम जो नागा साधु हैं ये आगे की तरफ रहते हैं। चूँकि आपको बता दें कि नागा साधुओं को योद्धा माना जाता है और इसीलिए अश्वों पर ये तमाम जो नागा साधु हैं बैठकर आगे और इस पूरे छावनी प्रवेश की अगुवाई करते हैं। कई साधु संतों और नागा साधुओं के साथ मिलकर सनातन सेना तैयार की जा रही है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों को मिलाकर बनाई जा रही है सनातन सेना। उसका काम क्या होगा वो जरा जानिए। सनातनी सेना एक रहेंगे तो बचे रहेंगे सिद्धांत पर काम करेगी। सनातनी सेना हिंदू धर्म के लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। सनातन के इतिहास के प्रचार प्रसार का काम करेगी। मुसलमानों की जमात के जवाब में सनातन को बचाने के लिए संतों की जमात जो सेना तैयार कर रही है उसी को सनातनी सेना के नाम से जाना जाए। जो भी सनातन की ओर देखेगा उसकी आंखें निकाली जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। महाकुंभ सांस्कृतिक परंपराओं को सहेज कर रखने और धर्म का समाज से रिश्ता बनाए रखने का महापर्व माना जाता है। साधु संतों को महाकुंभ का वाहक माना जाता है। इन साधु संतों ने विपरीत हालातों में धर्म को संभाल कर रखा, धर्म को मजबूत किया और जब जरूरत पड़ी तो धर्म और देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने से गुरेज नहीं किया। अब एक बार फिर सनातनी सेना के जरिए संतों ने उसी काम का बीड़ा उठाया है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में पहुंची संतों की त्रिशूल सेना क्या है,
ये क्या काम करने वाली है, मैं वो भी बताता हूं आपको। संतों की त्रिशूल सेना श्री पंचायती आनंद अखाड़े से जुड़ी है। त्रिशूल सेना से जुड़े हर संत के हाथ में एक त्रिशूल होता है। आनंद अखाड़े से जुड़ी इस त्रिशूल सेना ने सनातन की रक्षा का संकल्प लिया। ये हिंदू धर्म के लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं।